अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम आए जी केथली ब्रैडफोर्ड के साथ। केथली है और यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त क्लिफ कैसल पार्क है जिसके अंदर म्यूज़ियम भी है। कैसल म्यूज़ियम बहुत ज़बरदस्त पार्क है जी, और कुछ इसके अंदर परिंदे वगैरह भी हैं इंटरनेशनल, और बहुत प्यारे फाउंटेन और फ़िश पाउंड भी है। तो आज हम करेंगे एक्सप्लोर कैसल क्लिफ कैसल पार्क को, जिसके अंदर म्यूज़ियम भी हैं। म्यूज़ियम भी आपको दिखाएंगे जो कैसल बादशाहों का म्यूज़ियम होता है, जिस किस्म की उनकी चीज़ें होती हैं वो है म्यूज़ियम के अंदर। ये देखें जी, ये मैप है क्लिफ कैसल पार्क का और ये केथली में है। आज यहाँ आए हैं और इसे एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही प्यारा पार्क है ये, इसका मैप चेक करें। बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है और इसके अंदर कैफ़े भी है, और बर्ड्स वगैरह भी बड़े खूबसूरत। ये देखें, इन परिंदों को इन पिंजरों में रखा गया है। और वो सामने देखें कैफ़े है, और इंटरनेशनल ट्रीज़ वगैरह, पौधे फूल वगैरह भी इस बिल्डिंग के अंदर लगाए हुए हैं। और फ्री म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम में भी जाएंगे और सारा आज आपको विज़िट कराएंगे जी। ये क्लिफ कैसल पार्क है, या क्लिफ कैसल म्यूज़ियम पार्क भी कह सकते हैं इसको आप। ये जो एरिया है यहाँ पे सारे पौधे हैं। तो पहले चलते हैं परिंदों की तरफ और इसे फिर आस्ता आस्ता सारा एक्सप्लोर करेंगे। चलें देखते हैं केज में कौन से परिंदे रखे हुए हैं, कौन से बर्ड्स हैं। सामने जो केज लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े इसके ग्राउंड हैं जी। ऑस्ट्रेलियन तोते भी रखे हुए हैं इस पार्क में, कितने खूबसूरत हैं। करीब से दिखाओ, ऑस्ट्रेलियन तोते हैं। ये वो जो कलरफुल चिड़ियाँ होती हैं जिन्हें हम ऑस्ट्रेलियन तोते कहते हैं, वो हैं जी। और ये हैमस्टर है मेरा ख्याल है। जालियाँ इस तरह लगी हुई हैं कि सही नज़र नहीं आता इन जालियों से, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि परिंदों को हवा वगैरह इजीली जाए। अगर गिलास होता तो उससे हवा वगैरह ना जाती और फिर परिंदों के लिए प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए जालियाँ लगी हुई हैं। लेकिन इनसे थोड़ा व्यूइंग का प्रॉब्लम होता है, स्पेशली कैमरा रिकॉर्डिंग सही नहीं करता। ये मेरे ख्याल में हैमस्टर हैं या रैबिट की कोई नस्ल है। छोटे छोटे क्यूट से जानवर हैं, बड़े क्यूट लग रहे हैं जनाब। ये देखें, एक वाइट और ब्राउन कलर में है। कुछ पिंजरे खाली भी हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ केज ऐसे हैं जिनमें कोई अभी कुछ बर्ड इन्होंने नहीं डाले या कुछ चीज़ नहीं डाली। ये देखें, ये भी तोते हैं जी, रंग बिरंगी चिड़ियाँ जिन्हें हम ऑस्ट्रेलियन तोते कह देते हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बोल रहे हैं और बैठे हुए हैं। काफ़ी खुली जगह है केज के अंदर इनके लिए। ये कितना प्यारा माशाल्लाह परिंदा है, ये देखें क्या खूबसूरत बर्ड है जी। इसका वाइट, ब्लैक और येलो, रेड कलर भी है इसके फेस पे। कुदरत की शान है जी, कुदरत ने इनको रंग दिए हैं। ये देखें, ये चेक करें, येलो कलर का छोटा परिंदा कितना प्यारा है जी माशाल्लाह। इनकी आवाज़ भी कितनी खूबसूरत है, बोल रहे हैं आपस में, ये उड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, खा पी रहे हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लावर वगैरह हैं, लेकिन मुझे लगता है डोर बंद की हुई है इन्होंने। हो सकता है इसमें कोई काम वगैरह लगा हुआ हो, इसकी डोरें क्लोज़ हुई हुई हैं। यहाँ पे दरवाज़ा बंद है, नहीं तो ये भी आपको मैं दिखाता। ग्राउंड चेक करें, कितने बड़े बड़े ग्राउंड हैं जी इस पार्क में। और स्पेशली जो फाउंटेन और फ़िश पाउंड है ना, वो बहुत ही प्यारा है, वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले चलते हैं म्यूज़ियम में और देखते हैं म्यूज़ियम में क्या रखा गया जी। किंग्स की चीज़ें हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं इस म्यूज़ियम में। तो चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ भी। स्लोली आप एक्सप्लोर करते हुए लेके जाते हैं। पहले ये दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ से, अगर कोई नज़र आ जाए तो ये बंद हुए हैं डोर, क्योंकि इन पौधों को गर्मी चाहिए होती है। उनको गर्मी और हीटर अंदर लगे हुए होते हैं ताकि उनके अच्छे से नशो नुमा हो जाए,
हो सकता है इसलिए आज डोर बंद हो, ठंड की वजह से। आज ठंड भी काफ़ी है। कैफ़े भी इस पार्क के अंदर है जी। ये म्यूज़ियम के बारे में इंफॉर्मेशन है जी, जो म्यूज़ियम बना हुआ है यहाँ पे, और इस पार्क के बारे में। अंदर देखें, कॉफ़ी वगैरह आप पी सकते हैं, आइसक्रीम, कॉफ़ी। इनसाइड कैफ़े है, आइसक्रीम वगैरह, कॉफ़ी वगैरह मिलती है यहाँ पे कैफ़े में। कैफ़े बना हुआ है, बड़े बड़े ग्राउंड हैं, फूल वगैरह भी काफ़ी लगे हुए हैं हर तरफ। बाहर है, फूल खिले हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जनाब। ये बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है, बैक साइड पे बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं। फैमिली डे आउट के लिए अमेजिंग पार्क है। वेदर नाइस हो तो ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। फाउंटेन वगैरह भी हैं, प्ले ग्राउंड है बड़े बड़े, और म्यूज़ियम में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों के लिए, बहुत अच्छा है। और फाउंटेन लगे हुए हैं, और जिसके साथ ही एक छोटा सा फ़िश पाउंड भी लिखा हुआ है, बना हुआ है। ये देखें, ये प्ले ग्राउंड है जी, काफ़ी बड़ा प्ले ग्राउंड है जिसमें बच्चे खेल सकते हैं। फैमिली डे आउट के लिए अमेजिंग पार्क है। केतली में, ये केतली में है, केतली सिटी सेंटर से थोड़ा ऊपर करके। वॉकिंग के लिए भी काफ़ी बड़ी जगह है, वॉक भी आप इजीली कर सकते हैं। और ये सारे देखें, रास्तों के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा रास्ता कहाँ पे जाता है। हम म्यूज़ियम की तरफ चलेंगे और म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हैं। ये सामने म्यूज़ियम है जनाब, चेक करें जी। मेरे कान के पास से बॉल कितनी स्पीड से गया है, लेकिन बच गया हूँ। इस पार्क के अंदर कैसल म्यूजियम जो है, म्यूजियम की तरफ चलते हैं, देखते हैं म्यूजियम में क्या है, आपको साथ दिखाते हैं। चलें, आए चलें म्यूजियम की तरफ। शानदार पार्क है जनाब, बहुत ही शानदार, और बड़ी खूबसूरती से मेंटेन किया गया है। वो सामने देखें फाउंटेन है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, फाउंटेन लगे हुए हैं। और ये देखें कितनी खूबसूरती से कप लगाए हुए हैं सीढ़ियों के ऊपर। फैमिली डे आउट के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है सारी। देखें, फैमिलीज आई हुई हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आज वेदर नाइस है, ये मुझे बड़े अच्छे लगे हैं कप से। और इनके अंदर फ्लावर वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन अभी फ्लावर खिले नहीं हैं। और बड़े बड़े ग्राउंड हैं जी, बेंच लगे हुए हैं, आप इजीली रेस्ट कर सकते हैं पार्क के अंदर डिफरेंट प्लेस पे। ये कप भी चारों तरफ सीढ़ियों पे लगे हुए हैं, जितनी सीढ़ियाँ उनके ऊपर लगे हुए हैं, और बहुत अच्छे से पेंट हुआ हुआ है, इनको वाइट मेंटेन हुआ हुआ है। पार्क साफ़ सुथरा बड़ा पार्क है जी, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम। अभी तो म्यूज़ियम नहीं गए, म्यूज़ियम चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं, इंटरेस्टिंग पुरानी चीज़ें होंगी और देखते हैं वहाँ पे क्या है। ये फ्लावर चेक करें, म्यूज़ियम के साथ लगे हुए हैं, बेंच लगे हुए हैं। ये कितना प्यारा देखें, लाइट लगी हुई है और कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। इसके ऊपर जो नक्शा बना हुआ है वो चेक करें जी, कुछ फ़िश सी बनी हुई या स्नैक बना हुआ है, फ़िशें हैं मेरे ख़्याल में। चलें म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं, ये इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इधर लिखी हुई है, तो चलें चलते हैं जी। कैफ़े भी मेरे ख़्याल में है, अंदर शॉप भी है कुछ म्यूज़ियम के। ये देखें, ये पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं म्यूज़ियम में, यही होता है। कितनी खूबसूरती से सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है। ये देखें, हाथ से बजने वाली जो बेल होती थी पुराने ज़माने में। म्यूज़ियम के अंदर काफ़ी कुछ होता है। केटल भी पड़ी हुई है, पोट्री काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी खूबसूरत ओल्ड पोट्री है। बर्तन वगैरह पुराने ज़माने के, और इन सब की इन्फॉर्मेशन भी साथ लगी हुई है। लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी अगर एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन बताई तो, इसलिए मैं जो पता है वही आपको बता रहा हूँ। ये देखें, ये वो है जो बेंजू बापरा गिटार होती है, उस किस्म की गिटार है जी। ये पुराने ज़माने की रुबाब वगैरह जिस तरह हमारे पास होती हैं, उस किस्म की ये रुबाब है।
ये बैंड बाजा है, बाजे वगैरह हैं पुराने ज़माने के। पिक्चर चेक करें जी, पुराने ज़माने की जो कैसल में पिक्चर वगैरह होती थी। ये देखें, ये जेम्स स्टोन यहाँ से निकलते हैं। 1 पाउंड में जेम्स, डिफरेंट जेम्स ज्वेलरी है और नेचुरल जेम्स हैं। क्या बात है जी, वाह। ट्राई करते हैं। ये सारी पेंटिंग चेक करें, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है और इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ज़बरदस्त जी, क्या बात है। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है और इसमें काफ़ी कुछ है अभी तो देखने के लिए। आगे को जाते जाएंगे और एक्सप्लोर करते जाएंगे, आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। चलें देखते हैं जी मेरा क्या निकला है। ये तो कुछ अजीब सी चीज़ है जी, और मेरा तो शार्क टीथ निकला है। ये तो शार्क टीथ है, शार्क का टीथ पत्थर नहीं निकला। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बीच में ये भी इन्होंने डाला हुआ हो। चलें कोई बात नहीं, शार्क का दांत ही सही, कुछ तो आया। देखते हैं जी यहाँ अंदर क्या है। ये भी गैलरी है, एक अलग सा पूरा सेगमेंट बना हुआ है। यहाँ पे तो वो कुकू घोड़े बुत शुत जो निकलते हैं पुराने ज़माने के, वो पड़े हुए हैं। ये देखें, ये तो स्पेशल, ये तो उस तरह के जिस तरह मिस्र में पुरानी मम्मियाँ होती थी उस तरह का बुत है ये तो। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। वेरी नाइस जी। और ये छोटे छोटे भी सारे इसी तरह के बुत से पड़े हुए हैं और इनकी इन्फॉर्मेशन भी सारी लिखी हुई है। ये मुझे मम्मी लग रही है, जाग नहीं जाना किधर। ये मम्मी की तरह है जी खैर वो तो मूवीज़ में होता है, लेकिन थोड़ा डर लगा। ये क्या है जी? ये पोट्री है पुराने ज़माने की और वो चीज़ें, नक्शे वगैरह। चलें और एक्सप्लोर करते हैं जनाब। काफ़ी रश है, लोग काफ़ी आए हुए हैं इस एरिया में। ये सारे यही पुराने ज़माने के आर्ट है जनाब। ये देखें क्या खूबसूरत बने हुए हैं और इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है। ये सारी पोट्री और बुत वगैरह हैं, स्टैचूज़ हैं और इनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है, कहाँ से आए हैं, कैसे मिले हैं। और ये पोट्री भी पुराने ज़माने की है, काफ़ी पुरानी मुझे तो लग रही है ये। क्या बात है जी, ये चेक करें। ये कुछ पानी पीने वाली सुरैयाँ जिस तरह होती थी पुराने ज़माने में वो है, लेकिन काफ़ी पुरानी ये पोट्री है। कैसल म्यूज़ियम में पड़ी हुई है जनाब। ये क्लिफिथ पार्क का म्यूज़ियम है, कैसल म्यूज़ियम भी कह सकते हैं आप इसको। ये चेक करें जी, ये बादशाहों का जिस तरह महलों में लगे होते थे। डाइनिंग रूम मेरा ख्याल है बना हुआ है पूरा। और पर्दे चेक करें, कितने आला क्वालिटी के पर्दे हैं। ये भी बहुत जिस तरह किंग्स के महल में या इस तरह मेयर के महल में लगी हुई होती हैं वो सारी चीज़ें। डाइनिंग टेबल भी बड़ी आला पुराने ज़माने की, और पेंटिंग वगैरह। और ये चेक करें जो फानूस वगैरह होते हैं, कितने खूबसूरत हैं जी। झूमर, पेंटिंग देखें पुराने ज़माने की, क्या बात है जनाब। ये घोड़े पे बैठी हुई हैं ये प्रिंसेस, बहुत ज़बरदस्त, क्या बात है। आज तो पूरा जिस तरह ऐसा लग रहा है ये ऐसी जगह आ गए जैसे बादशाहों के महल में डाइनिंग टेबल लगी हुई है जी। ये इनका ये पुराना डाइनिंग रूम है। ये लिखा हुआ भी इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। ये डाइनिंग रूम है जिस तरह कैसल वगैरह में होता था। और फानूस कितने प्यारे लगे हुए हैं। झूमर, टेबल चेक करें, उस टाइम पे भी इतना ये फैशन था जी। ज़ाहिर है फिर कैसल की चीज़ें हैं उनके, फिर ऐसी चीज़ें होती हैं। बड़े स्पेशल पियानो पड़ी हुई है ये देखें पुराने ज़माने की। और ये सारी चीज़ें जो है पुराने ज़माने की जो महलों में होती थी और किंग्स वगैरह के पास होती थी, इनकी इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई, पियानो वगैरह। क्या बात है, ये क्या चीज़ है? ये चिमनी, अच्छे जो चिमनियाँ वगैरह होती थी पुराने ज़माने में आग जलाने के लिए, चाय वगैरह पकाने के लिए, उस किस्म की चिमनी है, बहुत ही पुराने ज़माने की। इसकी इन्फॉर्मेशन भी सारी इसके ऊपर लिखी हुई, लेकिन अब इतना पढ़ना और वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आपको दिखाते हैं साथ साथ और चलते जाते हैं। जो हिस्ट्री के माहिर उनको पता होगा इन चीज़ों के बारे में, और हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये देखेंगे, वाह क्या बात है, नज़ारे ले नज़ारे। चेयर पड़ी हुई है और ये देखें जी, वाह क्या बात है। ये इतना बड़ा सारा क्या है जी,
कोई इस तरह का बना हुआ जिस तरह डेकोरेशन पीस होता है पोट्री का, लेकिन है ये सारा काफ़ी हिस्ट्री से जुड़ी हुई, हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हमें हिस्ट्री याद दिलाती हैं। क्या बात है जी, कितनी खूबसूरत सीटी है या सोफ़ा है। और ये मेरा ख्याल है गार्ड का वो पड़ा हुआ है मुजस्समा, स्टैचू। चेक करें, मुझे तो ये पर्दे बड़े पसंद आए हैं और टेबल, डाइनिंग टेबल बहुत अच्छा लगा। ये 2 गार्ड हैं जी, मुजस्समे हैं और इनके पीछे ऐसा है जैसे मिस्र के गार्ड्स या जो होते थे लोग, उन्होंने जो पहना होता था पुराने दौर के। ये पिक्चर चेक करें जी, कितनी ज़बरदस्त पिक्चर है, ये भी पुराने ज़माने की है। चलें और चेक करते हैं। ये औज़ार वगैरह जो खेतों वगैरह में यूज़ होते थे वो हैं, मशीनें हैं पुरानी, ये भी आपको दिखाएंगे। ये देखें शू मेकर, ये जो शू जिस तरह पुराने ज़माने में बनते थे, वो जो वो बनाते थे उनका नाम भी लिखा हो। ये देखें सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कैसे इस्तेमाल होती थी शूज़ बनाने के लिए। क्या बात है जी, बहुत ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग। ये टूल हैं शूज़ बनाने के और इनके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आगे की तरफ चलते हैं। मशीनरी काफ़ी, ये मेरा ख्याल है खेती बाड़ी की जो मशीनरी है ये वो है, या कुछ बड़ा सारा व्हील नज़र आ रहा है जैसे खेती बाड़ी करने के लिए जो यूज़ होते थे पुराने टूल, वुड कटिंग वगैरह में। और मेरे ख्याल है वुड कटिंग के लिए जो टूल इस्तेमाल होते थे ये वो हैं, वुड कटिंग की मुझे लग रहे हैं। और जैसे हमारे जो घोड़े के होते हैं बग्गियां वगैरह, उनके टायर वगैरह बनने में। ये देखें जी, क्या बात है, नज़ारे लें, नज़ारे लें जी। ये मशीन एक पड़ी हुई है यहाँ पे, वुड कटिंग के औजार, पुराने ज़माने के वुड जिससे काटते थे और तराशते थे, सैपलिंग वगैरह बनती थी। ये देखिए जी सामान, बिल्डिंग के घर बनाने की चीज़ जो यूज़ होती था पहले, इस किस्म का सामान होता था, पुराने ज़माने का सामान है ये। वो सामने देखें ईंटें शीटें भी पड़ी हुई। ये दिखाऊंगा तो देखिए 1739 में इस किस्म की चीज़ें घर ऊपर यूज़ करते थे। ये इतना हाइट बना हुआ है इस तरह का कुछ, ये सल्का है पुराने ज़माने का। मुझे इस तरह लग रहा है जैसे ये कुछ पीसने के लिए जिस तरह हमारी चक्कियाँ होती थी आटे की चक्की पुराने ज़माने की, उस तरह का लग रहा है ये पत्थर सा। अब कंफर्म नहीं है लेकिन ये कुछ इसी तरह है। और भी देखें क्या क्या मशीनें अंदर पड़ी हुई, पुराने ज़माने के औज़ार। आजकल तो जदीद दौर आ गया जनाब, पर ये खेती बाड़ी की चीज़ें हैं, मुझे खेती बाड़ी की लग रही हैं सारी, जो खेती बाड़ी में यूज़ होती थी, बेलचे वगैरह। बड़े अजीब व गरीब से टूल हैं, क्या बात है जनाब। नज़ारे लें आप भी, कैसे कैसे टूल पहले यूज़ होते थे खेती बाड़ी में, वुड कटिंग के लिए।
यहाँ पे क्या है जनाब, ये बच्चों के खेलने के लिए है। और ये क्या है, ये छत के ऊपर जो स्लेटें या सैंड स्टोन यूज़ होते थे उनको ऊपर पहुँचाने के लिए ये टूल इस्तेमाल किए जाते थे। ये देखें, ये छतों के ऊपर सैंड स्टोन जो लगते थे वो इस तरह बनाए जाते थे, तराशे जाते थे इन टूल से और छतों के ऊपर ले जाया जाता था इन्हें। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है और काफ़ी सेगमेंट है इसके। ये सारी चीज़ें देखें डिफरेंट शोबे में यूज़ होती थी। कारीगरों की चीज़ें हैं, टूल हैं पुराने ज़माने के, और इनकी सारी इन्फॉर्मेशन नीचे लिखी हुई हर एक चीज़ की। लेकिन पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इससे हवा मारते थे और यहाँ पे आग जलती थी, आग का तंदूर या चूल्हा या ऐसी चीज़ होती थी, वहाँ से हवा आती थी और यहाँ से लकड़ियों को आग लगती थी। बहुत ही खूबसूरत। ये मेरे ख्याल में जो मेटल पिघलाने का काम होता था उसकी भट्टी थी। ये नक्शा भी बना हुआ है, देखें, ये उसकी भट्टी हो सकती है। ये नक्शा भी इन्होंने बनाया हुआ है, छोटा सा भी जब लगी हुई जिसमें दिखा रहे हैं। ये ऐसे लगता है जैसे भट्टियाँ होती थी पुराने ज़माने की, लोहा शोहा बनाने के लिए, टूल औजार बनाने के लिए। हाँ, ये वो, ये देखें थोड़ा भी पड़ा हुआ है, थोड़े से थोड़े भी पड़े हुए हैं। ये जनाब इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है। ये भट्टी किस्म की चीज़ है जिसमें लोहा पिघलाया जाता था शायद, और उससे औजार बनाए जाते थे, टूल बनाए जाते थे डिफरेंट। क्या बात है जी, ऐसा लग रहा है जैसे पुराने ज़माने में आ गए और ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं जी, 17-16 सेंचुरी की चीज़ें हैं, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये सारे ये टूल बनाने की मशीनें हैं जनाब। लोहे का काम या मेटल का काम जो होता था उसके लिए यूज़ होती थी जी। ये क्या है, ये सारे पत्थर पड़े हुए हैं, कीमती स्टोन्स, मार्बल वगैरह, लाइमस्टोन, जो काफ़ी सालों बाद बनते हैं। ये देखें क्या खूबसूरत और चमकदार स्टोन है इसके अंदर, क्या ज़बरदस्त कांच की तरह। तो ये सारे कीमती पत्थर हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है जनाब, हर पत्थर की, हर स्टोन की। ये देखें जो स्टोन है खूबसूरत, मार्बल वगैरह भी है इसमें और डिफरेंट स्टाइल के स्टोन हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, क्रिस्टल है, बड़े छोटे, ये सारा सेगमेंट इन स्टोन्स का है। अगर आपको शौक़ है कीमती पत्थरों का और इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये देखें, वाह क्या बात है जनाब, हकीक है मेरा ख्याल है। ये यहाँ पे क्या है जनाब, ये भी पोट्री है पुराने ज़माने की, इसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, बर्तन वगैरह जो पुराने ज़माने में होते थे। ज़बरदस्त चीज़। ये देखें, ये क्या है, ये पेंस वगैरह लगे हुए हैं जो पुराने ज़माने के सिक्के थे, इनकी इन्फॉर्मेशन भी सारी लगी हुई है। कितना बड़ा स्टोन पड़ा हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी सारी पड़ी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है। ज़बरदस्त जनाब, क्या बात है। ये मुजस्मा कोई बहुत ही प्यारा है और बहुत ही पुराना। यहाँ पे क्या है, ये छोटे छोटे पत्थर से हैं, मेरा ख्याल है ये लावा जो होता है उसके जो पीसेस हैं वो पड़े हुए हैं, ऐसा ही लग रहा है मुझे। इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसकी भी साथ। काफ़ी कुछ है इस म्यूज़ियम में देखने के लिए। ये पुराने तीर आ गए, इस तरह तीर बनते थे, और ये टूल वगैरह मेरे ख्याल में इनको बनाने के लिए जो यूज़ होते थे। पीछे परिंदों के पर लगे हुए हैं और क्या ख़तरनाक तीर हैं, कुल्हाड़े, तीर, लड़ाई की चीज़ें, ये जंगों में यूज़ होने की पुराने ज़माने की सारी हिस्ट्री जी, हिस्ट्री से फुल है ये म्यूज़ियम। ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री में आ गए हैं। ये देखें जी, ये भी एक चक्की है, वो पीछे गंदम के पौधे भी लगे हुए हैं। ये डिफरेंट स्टाइल की चक्कियां हैं, आटा बनाने के लिए यूज़ होती थी, और ये भी काफ़ी हिस्ट्री से लग रही हैं। मेरी याद में नहीं है कि मैंने कहीं ऐसी देखी हों। अब ये आ गया सारा यहाँ के जानवर वगैरह जो हैं छोटे बड़े, उनकी इन्फॉर्मेशन है और उनके बनाए हुए हैं इन्होंने मुजस्मे, और नेचुरल भी मेरा ख्याल है ड्राई किए हुए हैं। चलें देखते हैं इधर क्या है परिंदों में। ये क्या चीज़ है, रैबिट है ये तो।
हेयर है, बड़ा वाला जो रैबिट होता है। क्या बात है जनाब, ये सारे परिंदे वगैरह हैं यहाँ के। ये फेजेंट लग रहा है मुझे, इनकी इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है। ओवल हैं काफ़ी किस्म के और डिफरेंट ओवल की नस्लें हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवल होते हैं और डिफरेंट स्टाइल के होते हैं। ये क्रो है, कवे भी यहाँ पे ब्लैक कवे होते हैं। ये सारे परिंदे इन्होंने सेव किए हुए हैं। इनमें से कुछ हैं अभी भी मौजूद हैं, कुछ ख़त्म हो गए। ये मैंने नहीं देखा, ये वाला क्रो, वाइट और ब्लैक। ये क्या चीज़ है जी, बड़ा खूबसूरत सा परिंदा है। अगर आपको मालूम है तो बता सकते हैं। इनकी सारी इन्फॉर्मेशन साथ लिखी हुई है, लेकिन पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा हैं ये। नज़ारे लें जी। इस परिंदे को तो मैं जानता हूँ, ये जो पानी के ऊपर होता है अक्सर, हम इसे कहते हैं टिटीरी। पता नहीं इसका नाम इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन काफ़ी छोटा लिखा हुआ है और पढ़ने में टाइम लगेगा। मैं आपको जल्दी जल्दी सारा विज़िट करा रहा हूँ। ये ओवल चेक करें जी, कितना बड़ा ओवल है। ये देखें, क्या बात है। राजहंस बैठा हुआ है, पिजन, फाख्ता, चिड़िया, छोटी वाली जो फाख्ता होती है। ये मेरे ख्याल में इनकी नस्ल ख़त्म हो गई है अब, जो चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन इन्होंने सारी ये रखी हुई हैं, उनके नक्शे, उनके पुतले बना के। वाइट वाला ओवल, डिफरेंट परिंदे इन्होंने रखे हुए हैं। ये तो बाज है जी, वाइट बाज, वाओ। शिकार करता हुआ, घोंसला बनाते हुए चिड़िया, क्या बात है। म्यूज़ियम में काफ़ी कुछ है। ये सारे परिंदे हैं, इनमें से कुछ मौजूद हैं, कुछ नहीं रहे, जिनकी नस्ल ख़त्म हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त चीज़। ये क्या, ये तो पेंगुइन है, छोटी वाली। हैमस्टर है, फेसेंट, तीतर, यहाँ का जो तीतर है यूके का। हर चीज़ की यहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद है। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, काफ़ी बड़ा जी, और बहुत कुछ है इसके अंदर देखने के लिए। एंजॉय करें। ये बोन है किसी डॉग वगैरह की, क्या बात है जी। ये देखें, बड़ा वाला मुर्गा जो होता है, और डिफरेंट स्टाइल के परिंदे। वाइट ओवल, ये वाइट ईगल या बाज जो होता है, ये तो ईगल है, बड़ा वाला ईगल है ये। इनमें से कुछ तो ख़त्म हो गई हैं, कुछ की नस्लें, और कुछ स्टिल मौजूद हैं। सबकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ये क्या चीज़ है, ये तो छोटी वाली पेंगुइन्स हैं जी। और ये बड़ा फेजेंट, तीतर जो इधर का यूके का फेजेंट है ये। और ये डक, मुर्गाबी, छोटी चिड़ियाँ, काफ़ी कुछ है इस म्यूज़ियम के अंदर देखने के लिए। फ़िशें, ये ओवल है बड़ा वाला, और पैरट्स, कितने प्यारे पैरट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जानवर वगैरह ड्राई पड़े हुए हैं, केकड़े, बड़े परिंदे। ये चमगादड़, वाइट वाली चमगादड़, ये मैंने आज तक नहीं देखी, क्या पता इनकी नस्ल है या नहीं है। ग्रीन वाली बैट्स, बोन पड़ी हुई हैं। ये डीर है जी, उसके सींग हैं मेरा ख्याल है। तो इन्होंने सारी चीज़ें संभाल के रखी हुई, बड़ी खूबसूरती से। ढांचे वगैरह, स्टोन, कीमती पत्थर, सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये क्या चीज़ है, ये तो कोमोडो की तरह जो बड़ी वाली छिपकली होती है, ये तो बड़ी डेंजरस सी कुछ चीज़ है जी। कोमोडो है या पता नहीं क्या है। ये फ़िशें खाने वाला, इसके पाँव देखें, पानी में रहने वाला कुछ ये जानवर है जो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन इन्होंने उसका बनाया हुआ है कोमोडो की तरह, लेकिन इसके पाँव से ऐसा लग रहा है जैसे पानी में रहता है। बड़ी वाली ड्रैगन फ्लाई,
ये सारे बोन्स वगैरह और नक्शे बने हुए हैं जो जानवर अब ख़त्म हो गए हैं ज़्यादातर। ये देखें पिक्चर पेंटिंग चेक करें, उन सब की पेंटिंग कितनी खूबसूरती से बनी हुई है। डायनासोर्स ये भी अब दुनिया में ख़त्म हो गए हैं। क्या बात है जी, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। ये क्लिफ कैसल पार्क में जो म्यूज़ियम है ये वो है जी। ज़मीन के बारे में ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और ज़मीन का नक्शा बना हुआ है और डिफरेंट सोलर सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पे जो सूरज के इर्द गिर्द सियारे घूमते हैं। वॉशरूम है लेडीज़ के लिए। और ये क्या है, काफ़ी इंफॉर्मेशन है मरीख वगैरह के बारे में। काफ़ी इंजॉय किया जी। एंड में एक दो कमरे थे, इनको नहीं चेक किया। ये तो वही है जो डाइनिंग रूम है, कैसल वगैरह में होता था, इस तरह सजा हुआ होता था डाइनिंग रूम। और इसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन देखें बोर्डों पे लिखी हुई है, लेकिन आपको पता है इन्फॉर्मेशन पढ़ने में कितना टाइम लगता है। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर भी कुछ है, लेकिन ऊपर छोटे के साथ जाना थोड़ा मुश्किल है। पुश चेयर है मेरे पास। ये भी काफ़ी एक्सप्लोर किए जी, आप आएँ एंजॉय करेंगे। यहाँ पे काफ़ी कुछ है, बड़ा म्यूज़ियम है। ये देखें क्लॉक कैसी है बड़ी। यहाँ पे क्या है, ये बर्तन वगैरह जो बादशाह यूज़ करते थे, किंग्स वगैरह के महलों में यूज़ होते थे। स्टेचूज कैसे बने हुए हैं ये चेक करेंगी। ये रूम हो सकता है, क्या बात है। पेंटिंग वगैरह लगी हुई हैं सारी। बहुत इंजॉय किया कैसल म्यूज़ियम को। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, काफ़ी कुछ है देखने के लिए। हिस्ट्री से फुल ये म्यूज़ियम है। ये थैंक यू इनका जो इन्होंने इतना संभाल के रखा हुआ है हिस्ट्री को। बहुत बड़ी बात है जी, बड़ा खूबसूरत म्यूज़ियम है। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया म्यूज़ियम में आके, बहुत अच्छा लगा। और ये केतली में है, ब्रेडफोर्ड से तकरीबन 10 माइल के फासले पे। बहुत ही प्यारा पार्क है, इसमें म्यूज़ियम है और भी इसे एक्सप्लोर करेंगे जाते जाते। अभी तो फाउंटेन की तरफ जाना है, आपको फाउंटेन दिखाते हैं। कितने प्यारे फाउंटेन बने हुए हैं इसमें। चलें फाउंटेन की तरफ चलते हैं और इस पार्क को एक्सप्लोर करते हैं जी। बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम था, काफ़ी कुछ था इसके अंदर। तो ज़रूर आए यहाँ पे, इस म्यूज़ियम में फ्री है। चलिए अब आपको वो फाउंटेन दिखाते हैं। इस पार्क के अंदर बहुत प्यारे फाउंटेन है, वहाँ चलते हैं। ग्राउंड चेक करें, कितने बड़े बड़े ग्राउंड हैं। मौसम आज अच्छा था, वहाँ पे जाना है। वो नीचे फाउंटेन है, साथ साथ एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं। वॉकिंग के लिए भी ज़बरदस्त चीज़, वॉक भी काफ़ी हो जाती है। फैमिली डे आउट के लिए ज़बरदस्त पार्क है। वेदर अगर नाइस हो तो ज़रूर आएँ, एंजॉय करें। हम भी पहली दफ़ा आए हैं ये पार्क पर, बहुत एंजॉय किया। काफ़ी अच्छी जगह है क्योंकि काफ़ी इधर देखने के लिए काफ़ी कुछ है। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट है ये जगह। फाउंटेन के पास पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा फासला है जी। ग्राउंड भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं और फाउंटेन की तरफ चल रहे हैं। बहुत खूबसूरती से ये पाउंड छोटा सा बना हुआ है, वो आपको दिखाते हैं। फाउंटेन नज़ारे करें। हमारे चैनल को हेल्प एंड सपोर्ट करना ना भूलें जी, ताकि आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। प्लीज़ हेल्प एंड सपोर्ट किया करें ताकि हमें और भी ज़्यादा हौसला मिले और हम निकलें और अच्छी अच्छी जगह जाएं और एक्सप्लोर करें। आपकी हेल्प एंड सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये देखें जी क्या बात है, पानी कितना साफ़ है इस फाउंटेन का, लेकिन ये बंद हुआ है। इस तरह के दो हैं, दूसरा शायद चल रहा हो। बहुत ही प्यारे फाउंटेन का डिज़ाइन है। वो देखें सामने फाउंटेन चल भी रहे हैं।
इस फाउंटेन की तो क्या ही बात है। और मेरे ख्याल में ये फ़िश पॉन्ड भी यही है, इसके अंदर फ़िशें भी हैं लेकिन नज़र कोई नहीं आ रही, शायद ना हो। लेकिन इधर बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ था फ़िश पॉन्ड। ये देखें, इस फाउंटेन को चेक करें, क्या ज़बरदस्त फाउंटेन है। और काफ़ी रश भी है, आज लोग आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नज़ारा बड़ा प्यारा है। छोटा सा फाउंटेन है। अच्छा नज़ारा है। उम्मीद करता हूँ आपको नज़ारा पसंद आया होगा। एक और भी फाउंटेन चल रहा है जी, जो पीछे बंद था, उसी किस्म का। उसकी तरफ चलते हैं आगे को, वो आपको दिखाते हैं। ये पाउंड था और इसमें फाउंटेन चल रहा है। ज़बरदस्त जी, बहुत खूबसूरत पार्क है। ये देखेंगे, इस पाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, द फिश पाउंड। हो सकता है ये इसमें फ़िशें भी हों, पर अभी मुझे नज़र तो कोई नहीं आई। हो सकता है ना हो, या हो सकता है मिडल में हो इस वक्त। ये सेकंड फाउंटेन है और ये चालू है। क्या नज़ारा है, पानी गिर रहा है ऊपर से, 2 प्यालों से होता हुआ नीचे आ रहा है। 3 बने हुए, एक छोटा, फिर मिडल वाला, फिर सबसे बड़ा। और इनके ऊपर एक फेरी सी बनी हुई है, स्टैचू बना हुआ है बहुत खूबसूरत सा। और ये वाला चालू है, ये देखें पानी गिर रहा है इससे, स्टिल चल रहा है। ये चालू है, चल रहा है। उस तरह चालू नहीं है, चालू इस तरह के चल रहा है। और इससे पानी गिरता हुआ एक नज़ारा पेश कर रहा है। मौसम बड़ा खूबसूरत है, अच्छा वेदर है। अगर वेदर अच्छा हो तो ऐसी जगह आने का मज़ा ही और होता है। वेदर ज़बरदस्त है जी, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी सारा पार्क अब एक्सप्लोर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसल क्लिफ कैसल पार्क, और इसमें म्यूज़ियम भी है, फ्लावर भी हैं इंटरनेशनल, परिंदे वगैरह भी हैं, और ये कैथली में है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और अच्छी वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड हैव अ लवली इवनिंग एवरीवन। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।